सिकंदर अलीज़ा से कहता है कि तुम अगर ये समझ रही हो ना कि तुम्हारी दिली मुराद पूरी हो गई है और हर चीज़ तुम्हारे इख्तियार में आ गई है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हारे इख्तियार में सिर्फ़ और सिर्फ़ हमज़ा है, इसके अलावा और कोई नहीं। और ये बात तुम बड़े अच्छे तरीके से जानती हो। जिसको सुनकर एलिज़ा कहती है कि खेल तो अभी शुरू हुआ है, इसलिए बेहतर यही है कि मुझे किसी भी तरह से कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। तो बेहतर यही है कि वक्त का इंतज़ार किया जाए कि बाजी कौन लेगा। यानी दोनों के दरमियान बुरे तरीके से जंग शुरू हो चुकी है। जैसा कि आपने देखा कि वलीमे की सारी रिसेप्शन हो जाती है, लेकिन ये बात बिल्कुल भी नाकाबिले बर्दाश्त होती है हमज़ा के सारे घर वालों को। लेकिन चेहरे पर ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ नाटक कर रहे होते हैं कि वो लोग काफ़ी खुश हैं हमज़ा की इस खुशी में, लेकिन अंदर ही अंदर कूड़ रहे होते हैं, जल रहे होते हैं कि आखिर ये सब कुछ क्या हो गया। लेकिन हमज़ा को कुछ भी कहने से कासिर होते हैं, क्योंकि वो जानता है कि अगर उन्होंने कोई भी बात की तो हमज़ा इस चीज़ की खिलाफ वर्जी करेगा और उल्ट ही बात करेगा, जिसकी वजह से वो खामोश हो जाते हैं। आप देखेंगे कि हमज़ा कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर सिकंदर को तुम्हारे साथ मसला क्या है, क्यों तुम्हारे पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है। तुम मुझे कुछ भी बता सकती हो, मैं तुम्हारी बात ज़रूर मानूंगा। लेकिन अलीज़े सोचती है कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है और आपके दुख का कोई भी इलाज नहीं। लेकिन फ़िलहाल आप देखेंगे कि हमज़ा का माँ और बाप साफ-साफ अलीज़े से कह देते हैं कि तुम अगर समझ रही हो कि हमज़ा को अपनी मुट्ठी में करके हर चीज़ हासिल कर लोगी, तो भई ऐसा-वैसा कोई सीन नहीं होने वाला है। जिस पर अलीज़े कहती है कि ये सीन तो अब आगे चलने वाला है और आप लोगों को वेट करना होगा। मैं जो कुछ कह रही हूँ, हमज़ा को जैसा मैं कहूँगी वो वैसा ही करेगा। इसलिए बेहतर यही है कि अंदर कोई भी मामलात ना किए जाएँ और ना ही कोई बात की जाए, क्योंकि मुझे पता है कि अब मैंने क्या करना है। किया उससे बदतर सलूक उसके साथ होने वाला है और बहुत जल्द उसको इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा कि जो कुछ उसने किया था वो सब उसके आगे आ चुकी है। ज़रूरत नहीं है। उसका बाप हमज़ा का उसके रंग-ढंग देख के काफ़ी हैरान हो चुका है कि आखिर उसका बेटा कैसे इतनी जल्दी बदल गया। कैसे उसने आँखें अपने माथे पे रख ली। वो कहता है मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि तुम वाक़ई में मेरे बेटे हो। किस तरीके से तुमने लीज़े की बातों में आके अपने माँ-बाप की बातों को दुत्कारना शुरू कर दिया और इतनी जल्दी तुम बदल चुके हो, मैं तो सोच भी नहीं सकता था। जिसको सुनकर वो कहता है कि आपको अब ये बात समझनी होगी। लेकिन जी आप देखेंगे कि उसकी माँ को यही टेंशन खाई जा रही है कि मैंने अमाया को खफा करके इधर से भेजा है, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि मैं अमाया को वापस लेके आऊँगी। लेकिन जी आप देखेंगे उसका बाप कहता है कि पहले इससे निपटने की कोशिश करो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये लड़की माया को कभी भी इस घर में आने देगी और कभी भी इस घर में उसकी जगह बनेगी, क्योंकि जिस तरीके से उसने हर तरफ जाल बिछाया हुआ है ना और हमज़ा को अपने काबू में किया हुआ है, सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई भी मामला ठीक हो जाए, क्योंकि ये कुछ भी ठीक नहीं होने देगी। मैं इसकी सारी रगों से अच्छे तरीके से वाकिफ़ हो चुकी हूँ और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है। बहरहाल जी आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा हमज़ा खुश है अलीज़े के साथ और कहता है कि तुम्हारा साथ पाकर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे दुनिया जहान की दौलत मुझे मिल गई हो। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि तुमने मेरे प्रपोज़ल को एक्सेप्ट किया था और आज तुम इस घर में मेरे साथ हो। लेकिन तुम्हारे घर वाले लीज़े कहती है कि वो मुझे कभी यहाँ पे नहीं रहने देंगे। तुम्हें क्या-क्या बताऊँ कि आखिर किस-किस बातों का सामना मुझे इस घर में करना पड़ रहा है। अगर तुम्हें अंदाज़ा होता तो फिर तुम्हें पता चलता कि मैं तुमसे क्या कहना चाहती हूँ। हमज़ा की माँ अपनी चालें चल रही है और दूसरी तरफ अलीज़े अपनी चालें। लेकिन अलीज़े हक पर है, इसलिए वो ही जीतेगी। फ़िलहाल उसको काफ़ी ज़्यादा रुकावटें आएँगी, लेकिन हमज़ा उसका साथ देने के लिए जी जान से तैयार बैठा है और उसको साफ-साफ कहता है कि तुम्हें किसी से भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने कानों से कई दफ़ा कई बातें सुन चुका हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कुछ नहीं अंदाज़ा, मुझे सब पता है। लेकिन तुम परेशान मत हो, तुम्हारा हक तुम्हें ज़रूर दिया जाएगा और तुम्हारी खुशी में ही मैं खुश हूँ। जिसको देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है हमज़ा की माँ को और वो कहती है कि तुमने तो बड़ी जल्दी इस घर में अपने कदम जमाने शुरू कर दिए। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम चाहती क्या हो? क्यों हाथ धो के पीछे पड़ चुकी हो मेरे बेटे के?
खुदारा उसकी जान छोड़ दो ताकि वो भी सुकून से रह सके। लेकिन जी आप देखेंगे कि हमज़ा की जो बीवी है यानी कि लीज़े है वो कहती है कि अगर आप अपने बेटे को सुकून से रहने देना चाहती हैं ना, तो उसको मेरे साथ ही रहने दें, क्योंकि मुझे पता है असल में वो मेरे साथ ही ठीक रहेगा। आपकी ये बातें और ये असली चेहरा जब उसके सामने आएगा ना, वो एक पल नहीं लगाएगा आपको छोड़ने में। आपको ठीक होना पड़ेगा। मुझे तो अफ़सोस इस बात का है कि सिकंदर की माँ वाक़ई में सिकंदर के जैसी है। इसलिए अब इन सब लोगों को सबक सिखाना मेरा फ़र्ज़ बन गया है। सिकंदर बहुत ज़्यादा गुस्से में रहता है क्योंकि वो समझ रहा है कि लीज़े इस घर में अपनी जगह किस तरीके से बना रही है और किस तरीके से हर चीज़ को हैंडल कर रही है। मज़ा तो तब आएगा जब वलीमे की रस्म अदा की जाएगी और ये सब शिरकत करेंगे, लेकिन बहुत ही बुरे मुँह के साथ, क्योंकि इनको तो अंदाज़ा ही नहीं था कि हमज़ा उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ ये सब कुछ भी कर सकता है। लेकिन जब वो जान जाएँगे तो उनको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमज़ा अलीज़े के लिए कुछ भी कर सकता है। फ़िलहाल तो हमज़ा काफ़ी परेशान है इन लोगों की वजह से और कहता है कि आप मेरा हक मुझसे छीन नहीं सकते। मैं किसी भी तरह नहीं रुकूँगा, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। आपको ये बात समझनी है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी शिरकत करें, लेकिन यकीन मानिए अगर आप नहीं करेंगे तो भी वलीमा हो जाएगा। इसलिए परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। उसका बाप हमज़ा का उसके रंग-ढंग देख के काफ़ी हैरान हो चुका है कि आखिर उसका बेटा कैसे इतनी जल्दी बदल गया। कैसे उसने आँखें अपने माथे पे रख ली। वो कहता है मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि तुम वाक़ई में मेरे बेटे हो। किस तरीके से तुमने लीज़े की बातों में आके अपने माँ-बाप की बातों को दुत्कारना शुरू कर दिया और इतनी जल्दी तुम बदल चुके हो, मैं तो सोच भी नहीं सकता था। जिसको सुनकर वो कहता है कि आपको अब ये बात समझनी होगी। लेकिन जी आप देखेंगे कि उसकी माँ को यही टेंशन खाई जा रही है कि मैंने अमाया को खफ़ा करके इधर से भेजा है, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि मैं अमाया को वापस लेके आऊँगी। लेकिन जी आप देखेंगे उसका बाप कहता है कि पहले इससे निपटने की कोशिश करो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये लड़की माया को कभी भी इस घर में आने देगी और कभी भी इस घर में उसकी जगह बनेगी, क्योंकि जिस तरीके से उसने हर तरफ जाल बिछाया हुआ है ना और हमज़ा को अपने काबू में किया हुआ है, सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई भी मामला ठीक हो जाए, क्योंकि ये कुछ भी ठीक नहीं होने देगी। मैं इसकी सारी रगों से अच्छे तरीके से वाकिफ़ हो चुकी हूँ और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है। बहरहाल जी आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा हमज़ा खुश है अलीज़े के साथ और कहता है कि तुम्हारा साथ पाकर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे दुनिया जहान की दौलत मुझे मिल गई हो। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि तुमने मेरे प्रपोज़ल को एक्सेप्ट किया था और आज तुम इस घर में मेरे साथ हो। लेकिन तुम्हारे घर वाले लीज़े कहती है कि वो मुझे कभी यहाँ पे नहीं रहने देंगे। तुम्हें क्या-क्या बताऊँ कि आखिर किस-किस बातों का सामना मुझे इस घर में करना पड़ रहा है। अगर तुम्हें अंदाज़ा होता तो फिर तुम्हें पता चलता कि मैं तुमसे क्या कहना चाहती हूँ।